तो स्वागत है आप सभी का होंडा एक्टिवा व्हाट वी नो सो फार वाली वीडियो के अंदर। और होंडा ने ऑलरेडी कई सारे टीजर भी दिखा दिए हमें, जिससे बहुत सारी डिटेल निकल के आ चुकी है। उन डिटेल से बना के देखते हैं भाई क्या स्कूटर बन के आ रहा है। प्लस हम यहाँ पे थोड़ी तुक्केबाजी भी करेंगे, अजम्पशन डालेंगे, देखते हैं भाई कि होंडा क्या क्या कर सकता है। और एंड में कंक्लूजन भी देखेंगे कि भाई क्या ये इनफ है हमारी इंडियन ब्रांड ओला, ईथर, बजाज, वीडा और टीवीएस को बीट करने के लिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीजर से। तो पहले टीजर में सिंपल है भाई, यहाँ पे सिर्फ एक एलईडी सेटअप इन्होंने दिखा दिया है जहां पे नीचे लिखा हुआ है होंडा। बाकी ज्यादा कुछ अंधेरे में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे हम कलर से छेड़छाड़ करते हैं तो यहां पे हमें दिख जाता है कि स्कूटर का जो फ्रंट है उसके बीच में यहाँ पे एलईडी सेटअप लगा हुआ है। डीआरएल जो है शायद से इन्होंने अभी बुझा रखी है, बाद में जलने वाली है। अब इस एलईडी सेटअप को देख के ना मुझे किसी और स्कूटर की याद आ गई थी। मुझे लग रहा था जो होंडा ने भी कॉन्सेप्ट स्कूटर दिखाया था ना, CUVe, उसका ये एलईडी सेटअप ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। CUVe के अंदर हमें बीच में लोगो देखने को मिलता है होंडा का, जबकि यहाँ पे हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये जो स्कूटर है दोनों की हेडलाइट जो अलग होने वाली है। उसके बाद दूसरे टीजर के अंदर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है भाई मोटर असेंबली, जो कि थैंकफुली यहाँ पे हब मोटर नहीं है, इन्होंने साइड माउंटेड मोटर का यूज किया है। और मोटर असेंबली को इस तरह से डिजाइन करा, देखने से लग रहा है कि भाई तो पेट्रोल इंजन है। उसके ऊपर होंडा भी लिख दिया उन्होंने बड़ा बड़ा। और एक चीज जो यहाँ पे कॉमन हो जाती है वो ये है कि जो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट स्कूटर दिखाया था उसमें भी सेम मोटर हमें देखने को मिली थी, यानी कि जो मोटर है वो इनके स्कूटर्स में शेयर होने वाली है। उसके बाद सिंगल मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, MRF के टायर है और नीचे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज इन्होंने दिखाई है एलईडी सेटअप का साइड लुक, जिसे देख के ऑनेस्टली ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो तीसरी चीज दिखाई है वो है भाई इसकी सीट जो यहाँ पे काफी लंबी नजर आ रही है। अगर आप ग्रैब रेल का रेफरेंस ले लो तो उसके हिसाब से सीट काफी लंबी और प्लेन सी नजर आ रही है, यानी कि ये कंफर्टेबल होने वाली है। और बिंदी बिंदी वाला यहाँ पे इन्होंने टेक्सचर दे रखा है। तीसरे टीजर में इन्होंने दो डिस्प्ले दिखा दी है। सबसे पहली डिस्प्ले जो है वो काफी बेसिक सी डिस्प्ले है, जिसमें बैटरी परसेंटेज दिख रही है, एक स्पीड मोड दिख रहा है, बीच में स्पीडोमीटर है और साइड में कुछ इंडिकेटर्स भी है। सिंपल बेसिक डिस्प्ले है। लेकिन जो दूसरी डिस्प्ले है वो 7 इंच की TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, 2 राइड मोड्स, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स, म्यूजिक कंट्रोल्स, रेंज इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर। इसके अलावा सबसे मेन चीज 100% बैटरी में आपको जो रेंज दिख रही है वो है 104 किलोमीटर की। तो एक्सपेक्टेड है कि इस स्कूटर के अंदर 104 किलोमीटर की रेंज होगी। चौथे टीजर के अंदर हमें खुल्लम खुल्ला इन्होंने दिखा दिया स्वैपिंग स्टेशन। स्वैपिंग स्टेशन से इन्होंने बैटरी निकाल के स्कूटर के अंदर डाल दिया, जहां पे मैं दिख रहा है कि 2 बैटरी यूज करने वाले हैं। एक चीज जो आप नोटिस कर रही होगी, यहाँ पे बूट स्पेस का है भाई, बूट स्पेस तो खत्म ही हो गया है। हेलमेट छोड़ो, यहाँ पे चार्जर की भी जगह पे नहीं दिख रही है। पीछे एक हमें सिंपल सी ग्रैब रेल भी दिख गई। और 5वें टीजर के अंदर इन्होंने चार्जिंग पोर्ट भी दिखा दिया है। अब ये चार्जिंग पोर्ट जो भी टीवीएस iQube स्कूटर चलाते हैं वो देखते ही समझ गए होंगे, ये एक चौगोरी टाइप चार्जिंग पोर्ट है जो कि टीवीएस iQube स्कूटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। सेम हमें इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो चांसेस है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो टीजर के साइड डिटेल हमारे सामने आ गई। अब इन्हें इकट्ठा करके एक स्कूटर को बनाते हैं। तो ये जो स्कूटर होगा इसके लुक्स फ्यूचरिस्टिक प्लस मिनिमलिस्टिक होने वाले हैं। एलईडी लाइट का यहाँ पे यूज किया है। डिस्प्ले के 2 ऑप्शन होने वाले हैं, बेस मॉडल में सिंपल डिस्प्ले, टॉप मॉडल के अंदर 7 इंच की कलर डिस्प्ले विद स्मार्ट फीचर्स। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे टीवीएस iQube वाला है जो कि सीट के नीचे लगा हुआ है। सीट यहाँ पे काफी लंबी होने वाली है और साइज वाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्टिवा 125 जितनी बड़ी होगी। स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 रिमूवेबल बैटरी पैक देखने को मिल जाते हैं। होंडा का मोबाइल बैटरी पैक होता है ये। एक बैटरी पैक का साइज होता है 1.3 किलोवाट आवर। दोनों को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 2.6 किलोवाट आवर, जो कि थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। रेंज उन्होंने यहाँ पे बताई है 104 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पे स्वैपिंग वाले चार्जिंग स्टेशन होने वाले हैं, जहां पे आप बैटरी डाल के स्कूटर को 2 मिनट में चार्ज कर लोगे। तो ये वो सारी चीजें हो जाती है जो कि हमें टीजर से पता लगी है। अब इनमें थोड़ी सी अजम्पशन और तुक्केबाजी हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या स्कूटर निकल के आता है। तो मोटर पावर को लेके जो मुझे लग रहा है वो ये हो रहा है कि भाई 4 किलोवाट आवर से 6 किलोवाट के आसपास की पावर होने वाली है। टॉप स्पीड यहाँ पे होगी 80 किलोमीटर पर आवर की। एक्सीलरेशन कोई ज्यादा नहीं होने वाला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 0 से 40 जाने में ये 3.9 सेकंड ले लेगी। डीसी फास्ट चार्जिंग हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने ना ही ओला वाले चार्जिंग पोर्ट को यूज करा है ना ही ईथर वाले को यूज करा है। तो कंपनी जो फास्ट चार्जिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा मेरे 2 वाइल्ड गैसेस भी होने वाले हैं। पहला वाइल्ड गैस तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना एक स्कूटर नहीं होगा, यहाँ पे 2 स्कूटर हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो रूमर्स आए थे ना, जो पिछले 1 साल के अंदर आ रहे हैं, उसमें यही सुनने को मिल रहा था कि जो एक्टिवा इलेक्ट्रिक होगी उसके अंदर हमें फिक्स बैटरी पैक देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सीधा शो कर दिया कि भाई यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी पैक है विद बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 स्कूटर होने वाले हैं, एक तो होगा फिक्स बैटरी के साथ, दूसरा होगा बैटरी स्वैपिंग सर्विस के साथ। दूसरा वाइल्ड गैस यहाँ पे मेरा ये है कि जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के साथ आने वाला है ना, वहां पे कंपनी स्कूटर काफी सस्ता रखने वाली है। वहां पे स्कूटर
स्कूटर को बिना बैटरी के भी सेल किया जा सकता है, जिसकी कीमत में भी 40-50 हजार हो, और उसके बाद जो बैटरी होगी उसे एज ए सर्विस दे दिया जाएगा। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हो ऐसे आप स्वैपिंग नेटवर्क से चार्ज बैटरी ले लोगे पैसे पे करके। तो ये मेरे दो वाइल्ड गैस हो जाते हैं, देखते हैं इनमें क्या सच होता है और क्या गलत होता है। और अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि ये जो जापानीज प्लेयर है जो होंडा एक्टिवा ईवी लेके आने वाला है, ये अपनी इंडियन ब्रांड्स ओला, एथर, टीवीएस, बजाज, वीडा इनको बीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अब बीट करने से मेरा मतलब पता है कौन सा है, मैं उस कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूं जो कि एक्टिवा पेट्रोल में करता है। पेट्रोल वाले सेगमेंट में एक्टिवा जितना सेल होता है इतना बाकी कंपनियों के सारे स्कूटर सेल होते हैं। तो ये वाली बातचीत, ये वाला ओरा है एक्टिवा का पेट्रोल स्कूटर के अंदर, तो वो वाला ओरा यहाँ पे या फिर वो वाला कॉम्पिटिशन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर दे पाएगी? तो मेरा जवाब होगा नो। ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं उसको देख के तो मुझे नहीं लग रहा है। अब इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो थोड़े से मुझे लेट नज़र आ रहे हैं, दूसरा जो इंडियन कंपनी है अपनी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रही है एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है कि स्पेस ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि अगर आप देखने जाओ लुक एंड बिल्ड में आपको बजाज चेतक देखने को मिलता है, सिंप्लिसिटी में टीवीएस iQube देखने को मिलता है, रेंज, फीचर्स एंड बूट स्पेस में आपको ओला दिखता है, और स्पोर्टी परफॉर्मेंस और रिमूवल बैटरी के लिए आपको विडा दिख जाता है। तो ऐसी कुछ खास स्पेस बचा नहीं है जहां पे एक्टिवा ईवी घुस जाए और कंपटीशन को बुरी तरीके से तबाह कर दे या फिर किल कर दे। किल वाली बातचीत यहाँ पे नहीं आ रही है, वो वाइब नहीं आ रही है मेरे को। ऊपर से यहाँ पे रिमूवल बैटरी है तो बूट स्पेस गायब हो गया है, जबकि एक्टिवा जो है वो अपनी यूटिलिटी के लिए जानी जाती है। तो ये चीज हो जाती है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं, बात नहीं बनेगी। बाकी एक चीज कंपनी नहीं करी जो कि स्वैपिंग स्टेशन, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो टाइम बताएगा। बाकी मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि जो पेट्रोल में विजेता या फिर कॉन्करर या फिर सिग्मा, अल्फा, बीटा मेल जो बन के बैठे हैं, इलेक्ट्रिक में नहीं बन पाएंगे। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि कल ही लॉन्च होगी, ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमें कल नज़र आ जाएगी। ये अभी तक की अपनी व्हाट सो फार या फिर एजम्पशन या तुक्के वाली वीडियो हो जाती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएगा।